Hey, good morning kids. In previous videos we have completed our exercise 6.4. Now today we are going to start our exercise 6.5. In this exercise we have to solve our right angle, okay, according our right angle questions. So PQR is a triangle, right angle at T. If PQ is equal to 10 cm and PR is equal to 24 cm, find QR. First of all we have to draw the right angle. Okay, हम एक राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज अवर राइट एंगल. मैं इसके बारे में आपको थोड़ी कुछ बातें बता देती हूँ. जैसे उन्होंने कहा है PQR इज ए ट्रायंगल. PQR ये कोई भी एक ट्रायंगल हो सकता है. राइट एंगल एट P. राइट एंगल एट P. राइट एंगल कहाँ है? मीन्स ये राइट एंगल हो गया यहाँ पर. यस, एट P. तो ये वाला है यहाँ पर P. ओके, तो मीन्स जो राइट एंगल कहाँ गया है जिस पॉइंट को, तो वहाँ पर हमें वो पॉइंट देना पड़ेगा. मीन्स ये राइट एंगल है तो राइट एंगल एट P बोला है तो हमें यहाँ पर राइट एंगल P देना पड़ेगा. देन Q और R ये कोई भी चीज़ आप दे सकते हो. ठीक है. नाउ PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. यहाँ पर उन्होंने PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है. देन PR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. मीन्स ये वाली साइड दी है 24 सेंटीमीटर. ओके, नाउ QR हमें फाइंड आउट करना है. QR फाइंड आउट करना है मीन्स देखो ये दीज आर द साइड्स और ये हाइपोटेन्यूज साइड हमें कहा जाता है. मीन्स जो राइट एंगल रहता है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो रहती है उसको हाइपोटेन्यूज साइड कहा जाता है. अंडरस्टैंड. सो P हमें RQ या QR फाइंड आउट करना है. तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने कहा था कि राइट एंगल फॉर्म करने के लिए, राइट एंगल सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है. ओके, सो वी हैव टू राइट हियर सॉल्यूशन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जो हाइपोटेन्यूज साइड रहती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर. ओके, मींस QR जो हाइपोटेन्यूज साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर साइड स्क्वायर्स. ओके, मींस PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर कितना है? 10 सेंटीमीटर. मीन्स 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस PR कितना है? 24 स्क्वायर. नाउ QR इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हमें निकालना है तो इसका मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा. सो वी हैव टू राइट हियर 100 प्लस PR स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर मीन्स 24 मल्टीप्लाइड बाय 24. ओके, 4 4 जा 16. टेक 6 1 forward. 4 2 जा 8 plus 1 9. Again take 0. 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4. 6 8 plus 9 it is 7 plus 1 5. Okay, so 576. Understand? Now what we have to do there? Take the addition. Sorry, QR square is equal to 676 आ जाएगा. Yes, yeah. अभी देखो QR स्क्वायर मीन्स हमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना है? QR फाइंड आउट करना है और यहाँ पर QR का स्क्वायर दिया गया है. अभी स्क्वायर इसका निकालना है हमें. तो जनरली अगर आप और आगे थोड़ा सा पढ़ाई करोगे तो आपको जल्दी से स्क्वायर्स लर्न हो जाएंगे. अंडरस्टैंड? तो अभी इसका हमें स्क्वायर नहीं पता तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंगली LCM के थ्रू हम लोग इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. 676. ओके, 2 से इसको डिवाइड करो पहले क्योंकि 1 प्लेस पर 6 है. यस, डिविजिबिलिटी रूल. 2 3 जा 6. अगेन 2 3 जा 7. यहाँ से डिवाइड करके देखते हैं. 7 6 को 2 से. ओके, 2 3 जा 6. टेक 0. देन 7 डाउन. 2 3 जा 6 1. देन 2 8 जा 16. ओके, मीन्स 3 3 8. देन अगेन 2 से डिवाइड करो इसको. 2 1 जा 2. 2 6 जा 12. then 1 8
9 जा 18, 2 6 9. देन 169 ये 13 के टेबल है, 13 जा 169, देन 31. ओके, नाउ एलसीएम, ये हमारा एलसीएम निकल गया. अभी हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, है ना. ये एक पेयर हो गए और एक 13 पेयर हो गए. मीन्स फिर अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 13 2 जा 26 मीन्स QR स्क्वायर. तो 676 ये 26 का स्क्वायर है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट, 26 का स्क्वायर है. नाउ ये स्क्वायर स्क्वायर हम लोग कट करेंगे. देन QR इज इक्वल टू 26. अंडरस्टैंड, मीन्स हमारी जो QR निकली है वो 26 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स कम टू द सेकंड एग्जाम्पल. The second example, ABC is a triangle, right angle at C. If AB is equal to 25 centimeter, AC is equal to 7 centimeter, and find the BC. First part जैसा ही है. First of all, we have to draw a one right angle here. Okay, right angle at C means ये वाला right angle है तो हम लोग इसको C लेंगे. Then B और A. Okay, so AB is equal to 25. Then AC is equal to 7 and the BC हमें फाइंड आउट करना है. ओके, राइट एंगल फॉर्म करना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. सॉल्यूशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो हाइपोटेन्यूज साइड को सी AB. यस, सो AB square is equal to AC square plus BC square. Okay, BC CB जो भी हो. then AB square हमें दिया है, AB दिया है यहाँ पर 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC दिया है 7 स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट वी हैव टू राइट हियर BC square. नाउ ट्रांसफर कर दो. BC square is equal to 25 square minus 7 square. Understand? Then BC square is equal to 25 का स्क्वायर हमें नहीं पता. मीन्स 25 मल्टीप्लाइड बाय 25. 5 5 are 25. Take 2 carry forward here. 5 2 are 10 plus 2 12. Then 0. 2 5 are 10. 1 carry. 2 2 are 4 plus 1 5. 5 2 6. Okay. मीन्स 625 आ रहा है माइनस 7 का स्क्वायर. 7 7 are 49. Then we have to subtract 625 minus 49. Then here 15, here 1. Okay, 15 minus 9 will get here 6. 1 minus 4 not possible, so take here 11 and here 5. Then 5 6 7 8 9 10 11. 7 and here 5 as it is equal to 576. Now BC square अभी 576 ये किसका स्क्वायर है हमें नहीं पता. तो अभी उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा. यस, 576 2 से करो. 2 2 जा 4. देन 2 8 जा 16. देन again 1 can go. 2 8 जा 16. Now 2 4 4. Then 2 1 2 2. Then 2 2 6 are 12. 2 1 are 2. Am I right? Sorry, यहीं पे मेरा गलत हो गया था. 2 then 144. Then 2 7 are 14. Then 2 7 2 3 are 6. 6. Then 2. हो गया. देन पेयर निकालो. ये एक हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई और ये एक हो गई. 2 2 2 और ये 3. नाउ मल्टीप्लिकेशन करो. 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24.
सो 24 का स्क्वायर है 576, BC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, देन BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इस तरीके से हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Now, the third example is a 50-meter long ladder reach a window 12-meter high from the ground. On placing it against a wall at a distance A, find the distance at a foot of the ladder from the wall. Means एक 15-meter long ladder है, reach a window है ना, reach a window पहुंच रही है 12 मीटर हाई, उसकी हाइट कितनी है 12 मीटर, फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड से उसकी मीटर हाइट कितनी है 12 मीटर। हम प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट अ डिस्टेंस ए, मीन्स हमने उसको प्लेस किया है वॉल से डिस्टेंस ए से, मीन्स ये वॉल है और ये लैडर है, ये ऐसे रखी गई है, तो ये जो डिस्टेंस है वॉल का और लैडर का ये ए है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस एट द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, तो ये ए जो डिस्टेंस है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्लेसिंग कर देते हैं, मीन्स ए बी सी। ओके, ये हमने प्लेसिंग किया। अभी ये राइट एंगल फॉर्म हो गया, राइट एंगल फॉर्म होने की वजह से अभी इसको हम लोगों को सॉल्व करना इजी जाएगा। सो सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सो AC स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर मींस 15 का स्क्वायर, देन AB स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या निकालना है हमें A। ओके, सो 15 means A is equal to 15 square minus 12 square, then A is equal to 15 का स्क्वायर निकालो, 15 multiplied by 15, 5 5 are 25, take 5, 1 carry forward here, 5 1 5 plus 1 6, take 0, 5 1 5, 1 1 1, 5 6 plus 5 11 plus 1 2, means 215। Five has a 25, take 5, 1 carry forward here, take 2 here, then 5 and 7, 12 means 225, 225 minus 12 का स्क्वायर 144 होता है। ओके, देन A इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो 4 मीन्स 225 minus 144, then 1 12 here 1, 12 minus 4 it will get here 8 and this one 0, so 81। A square है ना, A square इज इक्वल टू 81 हो गया, तो 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है। ओके, 9 9 से 81 होता है, देन A इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 9 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस आ गया है वॉल टू लैडर के बीच में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस 3 एग्जांपल्स. नेक्स्ट एग्जांपल we will see in our next video. Thank you. Have a good day.